शायद सोचा किसी ने कि थम जाएगा, लेकिन थमा नहीं और तेज हो गया, विपक्ष वॉकआउट कर गया। आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे खास मेहमानों का, जिसमें हमारे साथ इस वक्त शैलेंद्र गुर्जर साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ भरत मेघवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक साइबर एक्सपर्ट भी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। वो बताएंगे कि कैसे फोन टैप किए जा सकते हैं, जो पिछली सरकारों से लगा करके आरोप जैसे इस सरकार में भी लगते रहे हैं। तो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुर्जर साहब से करेंगे। शैलेंद्र गुर्जर साहब, अब यह साफ हो गया कि सरकार ने कोई फोन टैप नहीं किया, तो विपक्ष कह रहा है कि फिर जनता की गाढ़ी कमाई से चलने वाला सदन, उसकी कार्यवाही इतनी प्रभावित हुई, सरकार की इमेज, छवि जो होती है वो खराब हुई। और अगर फोन टैप नहीं हुआ और आप ही के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उनका फोन टैप किया जा रहा है, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? साधारण आदमी होता तो आप कार्रवाई कर देते ना सर। हेमंत जी, देखिए, फोन टैपिंग की बात जो है माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी ने अभी हाल ही में की है और उन्होंने इस्तीफा 6-8 महीने पहले ही सौंप रखा था। तो आप समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस विपक्ष है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता के हितों की बात रखने के लिए उनके पास कोई इशू नहीं है, विषय नहीं है। राजस्थान सरकार की कोई भी नीतिगत निर्णय या जनकल्याणकारी योजनाओं पर कोई भी आलोचना करने का उनके पास कोई मैटर नहीं है। और जिस तरह से 1.5 साल से अधिक हो गए माननीय भजनलाल सरकार राजस्थान के युवाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए, मातृ शक्ति के लिए, मजदूर गरीब के लिए काम कर रही है। और किस तरह से आपने देखा होगा, जो हमारा संकल्प पत्र था उसकी भी हमने 58% वादे पूरे किए हैं। पिछला जो बजट घोषणा हुई थी उस पर भी प्रगति 70% से अधिक हो गई है। और अभी जो बजट पेश किया गया है वो सर्वधन हिताय सर्वजन सुखाय का बजट पेश किया गया। हमने सारे पहलुओं, सारे क्षेत्रों को लिया है, बिना भेदभाव के, बिना वर्ग। तो अब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और जब माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने पहले भी वक्तव्य दे दिया था प्रेस के सामने आकर कि किरोड़ी मीणा जी का फोन टैप नहीं किया गया है, राजस्थान तो किरोड़ी मीणा जी ने तो कहा ना कि उनका फोन टैप हो रहा है। और आज देखिए, किरोड़ी लाल जी ने जो बात कही है उसके बाद किरोड़ी लाल जी को संगठन प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन राठौड़ जी की तरफ से नोटिस दिया गया, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा ये गलती हुई, वो उन्होंने इस गलती की सजा राजस्थान के लोगों को भी तो मिली। जो चर्चा होनी चाहिए थी मुद्दों पर, वो इसी पर आकर फोकस हो गई। उनके एक बयान की वजह से विधानसभा का वक्त बर्बाद हुआ, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। वो अलग को सोचना था। जब बिल्कुल हेमंत जी, ये विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर साहब कोई बच्चे तो है नहीं कि उन्होंने कहा और पलट गए कि गलती हो गई साहब। पहली क्लास के बच्चे तो है नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब तो मजे हुए राजनेता हैं, कैबिनेट मंत्री है सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अगर उन्होंने कहा और वे कह रहे हैं कि गलती हो गई, तो ये बात तो वो है नहीं है कि या तो आपने क्षमा कर दिया हो या सरकार कार्रवाई कर नहीं सकती है, क्योंकि वे कैबिनेट मंत्री है। नहीं, देखिए, जो भी कार्रवाई होगी वो समय के अनुसार होगी और वो सबसे सामने आएगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि कार्रवाई होगी क्या? देखिए, विपक्ष को जब बता दिया था, पहले बता दिया गया था और सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माननीय गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी ने बता दिया था कि कोई फोन टैप नहीं किया गया। उसके बावजूद संसद को नहीं चलने दिया, बाधित किया। तो कौन राजस्थान के जनता के हितों पे कुठाराघात कर रहा है? कौन नीतिगत निर्णयों पर बाधा पहुंचाने का काम करता है? कौन योजनाओं पर बहस नहीं करना चाहता? कौन राजस्थान के विकास को अवरुद्ध कर रहा है? ये राजस्थान की जनता देख रही है हेमंत जी। ठीक है भरत मेघवाल जी, जब डॉक्टर साहब ने कह दिया, माफी मांग ली, कह दिया कि गलती हो गई, और सदन के अंदर गृह राज्य मंत्री ने 2 बार बयान दे दिया, उसके बावजूद भी सदन से वॉकआउट और सदन नहीं चलने देना, मतलब क्या चाहते क्या हैं आप? आपके राज्य में भी तो ऐसे आरोप लगते रहे थे और अभी तक उसके वीडियो जो है, ऑडियो है, वो वायरल हो रहे हैं। तब तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की थी आपकी सरकार ने। हेमंत, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में राजस्थान में जो सरकार है उसने इस जनता को पागल या मूर्ख समझ रखा है। ये पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है हेमंत।
आप देखिए कि जब किरोड़ीलाल मीणा जी की सरकार बनी तब से लगातार किस तरह के आरोप लगाते रह रहे हैं। एक महेश नगर में सीआई के साथ इनका झगड़ा होता है, उसमें कहते हैं कि मेरी सरकार मेरे खुद पर ही मुकदमा दर्ज करा रही है। राइजिंग राजस्थान जब आता है तब ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी है कि किरोड़ीलाल मीणा जी आपके राइजिंग राजस्थान में व्यवधान उत्पन्न करेंगे। उसके बाद इन्होंने सार्वजनिक मन से ये बात कही कि सरकार मेरे पे फोन टैपिंग मेरे करवा रही है। भ्रष्टाचार के जो मुद्दे मैंने उठाए थे उन मुद्दों को गौण कर दिया गया और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। इसके अलावा उन्हें आप देखिए कि जब से सरकार बनी उन्होंने अपना विधानसभा के सदन के अंदर वो पहुंच नहीं रहे। एक कैबिनेट मंत्री होते हुए वो कैबिनेट की मीटिंग्स में नहीं जा रहे और सरकार ये जानती है कि वो इस्तीफा दे चुके, उसके बावजूद भी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा। दौसा के अंदर आपने देखा कि एक जाति विशेष समुदाय जो कि किरोड़ीलाल मीणा जी की जाति से आते हैं, एक जिला अध्यक्ष अपने लेटर हेड पर उनके ट्रांसफर बाड़मेर जैसलमेर करने की बात कह रहा है। लगातार पिछले एक साल से कैबिनेट मंत्री जिस तरह की बातें कर रहे हैं और ये सरकार उस पर जवाब नहीं दे रही, तो क्या विपक्ष का ये दायित्व नहीं बनता कि वो उस बात को सदन में रखे? अगर आज माननीय टीकाराम जूली जी ने कहा कि अगर ये बात थी तो सदन में उसी दिन कह दिया जाना चाहिए था जवाहर सिंह बेडम जी के द्वारा। कैबिनेट मंत्री आरोप लगा रहे हैं, उसी दिन जवाहर सिंह बेडम ने कहा था, मिस्टर भरत मेघवाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और इससे पहले आपकी सरकार में इससे ज्यादा फोन टैपिंग के आरोप लगे। भरत भाई सुनो मेरी बात, इससे ज्यादा और जो मुख्यमंत्री का लोकेश शर्मा का ऑडियो आपके समय के सुन लीजिए ना भरत, सुन लीजिए भरत, सुनिए मेरी बात सुनिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कैसे फोन टेप करने के बाद में डिवाइसेस वो करनी है, उनको नष्ट करना है, कैसे बाहर फेंकना है, कैसे फोन किसी और को देना है, वो तो सब जनता के सामने है। तो फोन टेप अब आपके सरकार के, मैं तो आपसे इतना जानना चाह रहा हूं कि आपकी सरकार के वक्त में, आपकी सरकार के वक्त में सबूत भी बाहर आए, फिर भी अशोक गहलोत ने कहा ना कि हमने तो कोई फोन टेप नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं हेमंत, मैं ये कह रहा हूं क्या न्यूज 18 राजस्थान उस ऑडियो की पुष्टि करता है? न्यूज 18 राजस्थान का काम नहीं है भरत, सुनिए मेरी बात, न्यूज 18 राजस्थान का काम नहीं है ऑडियो की पुष्टि करना ही नहीं करना। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए भरत, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए भरत, मेरी बात सुनिए। सरकार में आप थे भरत, सरकार में आप थे, आपने पुष्टि की, आपको पुष्टि करनी चाहिए थी, जांच एजेंसी आपके पास थी, क्या कर रहे थे आप? आपके मुख्यमंत्री का ऑडियो वायरल हुआ था 5 साल से भरत, दोहरा चेहरा लेकर के, खुद का चेहरा काला हो और दूसरे के चेहरे को आप जो काला बनाने की कोशिश करें, ये दोहरा चेहरा लेकर के राजनीति में मत जाइए भरत। सवाल सुनिए मेरी बात, सवाल इस बात का है, या तो एक टेबल पर बैठकर ये बात कर लीजिए कि कांग्रेस ने 10 गलत काम किए थे तो हम 12 करेंगे। नहीं, अरे आप मान रहे हैं कांग्रेस ने गलत काम किए, आप मान रहे हैं आपके मुख्यमंत्री ने फोन टेप करवाया और जनता के साथ झूठ बोला। बता रहा हूं आपके जो सवाल है, नहीं आप कैसे कह सकते हैं न्यूज 18 राजस्थान पुष्टि करता है? न्यूज 18 राजस्थान क्यों पुष्टि करेंगे? सरकार आपकी थी, आपको पुष्टि करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं इस बात और आपको खंडन करना चाहिए। आप खंडन करते हैं? की सत्यता मैं पूछ रहा हूं, आप खंडन करते हैं अशोक गहलोत लोकेश शर्मा के ऑडियो का, वायरल ऑडियो का आप खंडन करते हैं या नहीं करते? बताइए जरा, बताइए। विधानसभा के पटल पर हमने खंडन किया है, विधानसभा के पटल पर हमने खंडन किया है। केस दर्ज करवाया अशोक गहलोत ने, केस दर्ज करवाया, पर्सनली कोई केस दर्ज हुआ अशोक गहलोत की तरफ से कि उनका ऑडियो जो वायरल किया गया, व्यक्तिगत उस पर कार्रवाई कर रही है, एजेंसी उस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन क्या सवाल आज यहाँ पे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के ऊपर किया जाएगा? अभी राजनीति की शुरुआत है, अभी झूठ मत बोलो भरत, अभी राजनीति की शुरुआत है, झूठ मत बोलो। शैलेंद्र गुर्जर साहब सुन लीजिए मेरी बात, नहीं बोल रहे हम, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। झूठ बोल रहे हो आप। सवाल इस बात का है कि किरोड़ीलाल मीणा जी लगातार आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब तो देंगे शैलेंद्र गुर्जर साहब, मैं नहीं दूंगा। लगाकर कहां जवाब दे रहे हैं बताइए? बार बार अगर हर किसी सवाल का जवाब कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के आरोपों पर लगाया जाएगा तो फिर ये सत्ता में क्यों आए? क्या कांग्रेस ने अगर 10 गलत काम किए तो 12 गलत काम करके ये अपने आप को सुधार लेंगे क्या? सवाल इस बात का है। 100 चूहे खाके बिल्ली हज को। अरे आप बताइए किरोड़ीलाल मीणा जी का इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा? मैं ये कह रहा हूँ किरोड़ीलाल मीणा जी का इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा? पाप नहीं क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा? ऑडियो गुमराह कर रहा है, जनता को वायरल हुआ जा रहा है, बार बार जनता को सिर्फ पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर करा जाता है। आप चैलेंज करिए, आपके चिकित्सा मंत्री के गालियों के ऑडियो वायरल है, चुनाव कार्यकर्ता के, देखिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करें और गालियों के ऑडियो वायरल है, बहस करें, गालियों की पुष्टि कर रहे हो क्या आप उनकी?
सवाल इस आप बात करते का हो है आप कि सदन में जब किरोड़ी लाल मीणा जी नहीं आ रहे तो क्यों नहीं जवाब दे रही है सरकार? हर बार सिर्फ कांग्रेस का ठीक नाम है। लेकर बचना चाहती है मित्तल जनता साहब, के मुद्दों से। ठीक है मित्तल हेमंत साहब जी, जो कुकृत्य अशोक गहलोत जी ने अपनी सरकार एक-एक के करके। खिलाफ अरे कराया, कुकृत्य तो आप अपने कर रहे हो। एक-एक करके। और अरे सरकार के खिलाफ कराया। तो एक-एक इस सरकार ने करके। किया। सुनिए, अरे जवाब भरत भाई, दीजिए। भरत भाई, जवाब थोड़ा शांत किरोड़ी लाल रहिए, मीणा जी थोड़ा शांत दीजिए। रहिए। पूरी गहलोत सरकार होटल मिनट। में बैठी रही। ये वीडियो हेमंत मैं जी, सुनाता हूँ, हाँ। ये कह दे भरत जी, ये देखिए, हेमंत जी, अशोक मैं गहलोत जी और इसका मुकेश एक शर्मा मिनट, की एक आवाज मिनट। नहीं है। जी मैं हाँ, एक बार नहीं, सुना नहीं, दीजिए। आप एक बार देखिए, हाँ, एक सुना बार ये दीजिए, बताएं, सुना दीजिए। ये बताएं, एक बार सुना गहलोत जी दीजिए। और मुकेश नहीं, नहीं, शर्मा इतना पूरे इतना बच्चे लाल लोग आ रहा हूँ, हैं। मैं आ रहा हूँ, एक बार पूरे सुना बच्चे दीजिए। लोग हैं। वरना किस तरह से कांग्रेस झूठ बोलते हैं, ये पूरी राजस्थान शैलेंद्र की जनता गुर्जर ने साहब, नहीं करता हूँ। सुना दीजिए एक बार, सुना दीजिए, शांति से सुनिए, आवाज डाउन कर दो भरत जी की की। पुष्टि करेंगे। जी एक मिनट सुन लीजिए। मैं कर दूंगा साहब उसको। जी सर, जी सर। आवाज बढ़ाना थोड़ी। नहीं साहब, वो एक ही बार हाँ, मीडिया को तो वही कहा था सारा मैंने कि इसी तरीके से मेरे पास सोशल मीडिया के माध्यम से शाम तक चल रहा था और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, क्योंकि मैं किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो बोला हेमंत वो भी सुना दीजिएगा। हाँ वो भी सुनाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो बोला वो अरे सुना भरत दीजिएगा। सुनिए तो, अगर भरत न्यूज सुनिए, 18 राजस्थान भरत सत्यता सुनिए, पर बात सुनिए, करते हैं भरत तो सुनिए, किरोड़ी सुनिए, लाल मीणा जी ने जो सुनिए। बोला है वो भी सुना दीजिएगा। मैं सुनिए। धन्यवाद दूंगा न्यूज क्यों? 18 राजस्थान का अगर किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो कहा वो है कि सुनाया मेरे है। वो जो कहा भ्रष्टाचार के किरोड़ी जो लाल जी आरोप ने लगाए बाकायदा गए, किरोड़ी लाल जी का सरकार बयान काम सुनाया, नहीं कर वक्तव्य रही। सुनाया। इतना लाल पीला मत होइए, सुनो, इतना लाल पीला मत होइए भरत जी। 4,000 मैसेज डेली आते हैं, तो मेरे को हर 2-3 दिन में उनको डिलीट करना पड़ता है, नहीं तो मेरा फोन काम करना बंद कर देता है। देखिए वो तो मोबाइल तोड़ दिया क्या? कि क्या वो लैपटॉप आपके पास ये है? वो माननीय रिकॉर्डिंग माननीय भेज दी क्या? कोर्ट में मैंने विचार जो दी पेन है। ड्राइव दिया था सवाल इस वो बात पूरा का सारा है। पब्लिक डोमेन अरे में है। किरोड़ी आप लाल उनको मीणा जी को ठीक है, जवाब फांसी मांग दीजिए। रहे हैं, ये गुर्जर राजस्थान साहब, के गुर्जर साहब मैं वापस आ जाऊंगा। बातें ऐसे ऐसे कर समय रहे हैं, जाया मत बातें कीजिए। कर रहे हैं। भरत अरे, भरत एक मिनट, मैं वापस आ जाऊंगा। मित्तल साहब एक बार उनकी टिप्पणी ले लूं, मैं वापस आता हूं। मैं आपसे दोनों माननीयों से निवेदन करता हूं, थोड़ा शांत रहिए। और देखिए हाँ भरत, मैं एक पॉइंट उठाना चाहता हूँ। देखिए भरत, मैंने भी क्या नाम से आज विधानसभा की कार्रवाई में जवाहर सिंह बेड़सर का बयान सुना और उस बयान के बाद में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने क्या कहा, जो मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि हम सरकार के जवाब से संतुष्ट हैं। यानी सरकार ने जो ये बात कही कि फोन टेपिंग नहीं हुआ, उस बयान से टीकाराम जूली और कांग्रेस संतुष्ट है। लेकिन उन्होंने एक सवाल उठाया कि क्या अब किरोड़ी मीणा के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। वो उसका दूसरा पार्ट है कि सरकार कार्रवाई क्या करती है नहीं करती है। लेकिन जब टीकाराम जूली ने यह कहा कि हम सरकार के जवाब से संतुष्ट है, तब ये सवाल उठता है कि जब 7 फरवरी को जब क्या नाम से मुख्यमंत्री ने जब अपना भाषण दिया, तब आपने कांग्रेस से 2 घंटे तक शोरगुल क्यों किया? ये बात तो जवाहर सिंह मैडम ने उस दिन भी कहा था कि सरकार की ओर से कोई फोन टेप नहीं कराया गया, तब कराना चाहिए। उससे जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री जी के भाषण में जांच पूछकर राजनीतिक व्यवस्था के कारण ये क्या नाम से व्यवधान लगातार 2 घंटे तक किया गया। मुझे लगता है कि ये क्या नाम से जो जिस तरीके से विधानसभा में 7 फरवरी को घटना हुई, वो वैसे भी क्या नाम से ऐतिहासिक घटना रही कि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो 2-2 घंटे तक क्या नाम से हंगामा होता रहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस के शासन में हुआ फोन टेपिंग और भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो फोन टेपिंग है उसमें क्या अंतर है, ये सवाल है जो अभी क्या नाम से बहस भी चल रही थी। तो देखिए, जो भाजपा के शासन की अभी बात है, कांग्रेस का वैलिड पॉइंट है, इसमें कोई दुराई नहीं, मैं उससे भी सहमत हूं कि उनके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री के पास या किरोड़ी लाल मीणा के पास उनकी फोन टेपिंग का कोई सबूत नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। जबकि जो कांग्रेस के शासन में हुआ उसका ऑडियो क्लिप है जो अभी भी क्या नाम से चैनल पे सुनाया गया। इसके साथ ही जिसने वो ऑडियो क्लिप वायरल किया वो ओवैसी लोकेश शर्मा खुद इस बात को कह रहे हैं कि मुझे ये ऑडियो क्लिप है जो मुख्यमंत्री अब फिर भी सीना ठोक के कह देंगे हमने तो कोई वो नहीं किया है। हमारे जैसा जोश जज्बा जो ये बताने के लिए आकर के मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि कोई फोन टैपिंग नहीं हुआ है। ये तो कितनी शर्मनाक बात है। और आज ये सवाल पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप उसका ऑडियो जो घूम रहा है उसकी पुष्टि करते हैं क्या? अरे हम क्यों करेंगे पुष्टि कीजिए। आप सरकार में मलाई आपने खाई, जांच रिपोर्ट आपको देनी थी, आपने एक्सपर्ट कमेटी बिठानी थी, क्यों नहीं बिठाई भाई आपने? नहीं हेमंत, मैं कह रहा हूं उसकी पुष्टि है। इनके मुख्यमंत्री के ओएसडी उसकी पुष्टि कर रहे थे, इतनी ज्यादा पुष्टि नहीं। जिस आदमी के पास में वो ऑडियो आया, कहां से आया, वो ये बता रहा है
किसका ऑडियो ये वो बता रहा है। और उसने वो तो प्रणाली और समझाते थे सरकार में बैठ करके कि ऐसे तो फोन टैप होता है, ऐसे फिर डिवाइस से उसको लेते हैं और ऐसे जो नष्ट कर देते हैं जिससे किसी की पकड़ में तो नहीं आता ना। बोले हाँ जी नहीं आता है। अभी भी पूछ रहे हैं कि इसकी फोन टैपिंग की पुष्टि कीजिए। न्यूज चैनल करेगा इसकी फोन टैपिंग की पुष्टि। अहमद, इस मामले में एक बात और है कि अभी भी ये मामला दिल्ली कोर्ट में विचाराधीन है और मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो मुख्यमंत्री के रूप में अदालत में पेश हो चुके हैं, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश हो, लेकिन इसी प्रकरण में पेश हो चुके हैं जी। और जवाब नहीं है इनके पास में कोई, इसके बावजूद जो है भरत इस तरह की बात कर रहे हैं। केपी कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार शांत हो जाइए, मैं आता हूं आपके पास में। अगर आप सुनना चाहेंगे जी हाँ, केपी कौशिक जी हमारे पास आ चुके हैं साइबर एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है केपी कौशिक साहब आपका। और हम जरा समझना चाहते हैं कि आखिरकार ये फोन टैपिंग का जब मसला सूबे में चल रहा है, इसके साइबर कानून क्या है? क्या ये किसी का भी फोन टैप करना ये कानून के तहत जो है अब वो गैर कानूनी है, दंडनीय अपराध है, क्या है मतलब? बिल्कुल हेमंत जी, ये गैर कानूनी है क्योंकि आईटी एक्ट के अंतर्गत आता है। किसी का भी फोन आप उसकी बिना टैपिंग कर ही नहीं सकते, उसकी परमिशन की भी अपने को आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम किसी की गोपनीयता भंग नहीं कर सकते हैं। और बिल्कुल फोन टैपिंग किया जा सकता है अगर उसमें किसी प्रकार की बग्स डाल के, क्या अपने उनके फोन के अंदर ये मान के चलेंगे, आजकल ऐसे कुछ टूल्स हमारे चल रहे हैं, एप्लीकेशन ऐसी इंस्टॉल की जा सकती है जिससे उनके फोन जितने भी कन्वर्सेशंस हैं, उसके मैसेज हैं, उसके ऑडियोज हैं, का भी फोन कोई भी सुन सकता है ऐसे? सर उसके लिए सबसे पहले कि बिल्कुल सुना जा सकता है, लेकिन उसके लिए अगर एक बार किसी का फोन उस एक्सपर्ट के पास में आना चाहिए। मतलब इतना बड़ा एक्सपर्ट उसके लिए जरूरत नहीं है। आजकल कुछ एप्लीकेशंस हैं वो अगर इंस्टॉल कर दी जाती है, किसी फोन में अगर इंस्टॉल हो गई है तो उसका डेटा ऑटोमेटिकली उस सर्वर पर कंट्रोल होता रहता है। तो ऐसे में क्या है कि किसी का भी फोन अपने टैपिंग किया जा सकता है। तो और ये के मुकदमे में आता है। किसी का फोन टैप करना ये बहुत सामान्य सी बात है, किसी का फोन टैप कर लेना, उसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं सर, इसके इतना रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ एप्लीकेशंस अभी इंटरनेट पे बहुत सी मौजूद हैं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने पर उसकी जो कॉल है वो टैपिंग की जा सकती है। ऐसे आजकल कुछ चाइल्ड ट्रैकर के नाम से भी मार्केट में एप्लीकेशंस यूट्यूब पर आप इस पे अपने इंटरनेट पे देख सकते हैं। अगर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी जाती है तो किसी का भी डेटा है वो सुना जा सकता है। और दूसरा, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए कुछ बग्स मार्केट में ऐसी चली थी। अभी जैसे एक एपीके बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, आपने बहुत अच्छी मुहिम भी चलाई थी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक शानदार आपके माध्यम से भी लोगों को अवेयर के लिए चलाया गया था, जिसमें बहुत से लोगों ने ऐसी एप्लीकेशनों को नहीं इंस्टॉल किया था, चलाया नहीं था। तो वो जो एप्लीकेशन है निमंत्रण के नाम से आती है, आप उसको खोलते हो तो वो जितने भी आपके जो फोन में कुछ डेटा है, चाहे वो कॉलिंग के रिगार्डिंग हो, मैसेज हो या आपकी फोटोग्राफ्स हो, वो डेटा जो हैकर्स है उसको उठा सकता है और उसका मिसयूज किया जा सकता है, जो आईटी एक्ट में दंडनीय अपराध है। जी, कितनी सजा का प्रावधान है कुछ इसके बारे में? बिल्कुल आईटी एक्ट में वो 5 साल की सजा का उसमें प्रावधान है। और ये आईटी एक्ट में नए कानून भी बना दिए गए हैं। भारत सरकार ने बड़ा अच्छा कदम भी उसमें उठाया है कि जिसमें आईटी एक्ट के तहत अभी उस सजा को प्रावधान है वो और ज्यादा उसको किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, जिसमें सुझाव मांगे हैं उन्होंने अभी। और लेकिन कौशिक साहब, अगर मेरा ये फोन है और अगर इसको सरकार की कोई एजेंसी टैप कर रही है तो क्या मुझे पता चलता है या नहीं पता चलता है? किसका बिल्कुल पता चल सकता है। कुछ सिम्टम्स हैं जो अपने को ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहला तो हेमंत जी इसमें क्या है कि आपका जब भी ऐसी कोई कंडीशन हमारे फोन में आ रही है तो क्या होगा, जो वॉल्यूम हमारी जो बात करने की जो जिसके साथ कन्वर्सेशन हो रही है, जैसे मेरी आपके साथ बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो आवाज में बीच में जो नॉइस आएगी हमारे बीच में, हमें कुछ इंटेंशंस पता चलेगी कि बीच में एक आवाज है वो कट रही है, सही तरीके से नहीं आएगी हमारी आवाज। कई बार हमारे पास डबलिंग भी आती है कि हम कर कॉल किसी को रहे, आ कहीं और पे जा कहीं और रही है जी। तो दूसरा कारण ये रहेगा। और तीसरा कारण सर ये रहेगा कि आप जब स्क्रीन की तरफ देखना, अगर कोई टेपिंग कर रहा है तो वो एप्लीकेशंस है ना, वो ऊपर नोटिफिकेशन के रूप में हमारे मोबाइल फोन में भी डिस्प्ले करेगी। नहीं, वो तो उसी दौरान डिस्प्ले करती है जब सामने वाला अपना फोन रिकॉर्ड कर रहा है हमारा फोन। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तभी लेकिन अगर सरकारी एजेंसी कोई आपका फोन टैप कर रही है तब क्या हमें संकेत मिलते हैं? क्या हम पता लगा सकते हैं कि हमारा फोन कहीं टैप हो रहा है?
नहीं, देखो, अगर डायरेक्टली अगर ये मान के चलें भी कोई टेलीकॉम कंपनी अगर इस चीज का काम अगर किसी का टैपिंग करती है या किसी के लिए स्पेशली वो एजेंसी जब सिक्योरिटी के रूप में किया जाता है, हर एक का नहीं होता उस टाइम में, वो जनरली किसी का नहीं करती है, लेकिन कहीं सुरक्षा की एजेंसी के रूप में कहीं करती है तो उसका अपने को कहीं पता नहीं चलेगा, तो नहीं पता चलेगा। और एक छोटा सा और सवाल जानना चाहता हूं कि जैसे अभी वो ऑडियो आपने सुना होगा, लोकेश शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच का कथित तौर पर ऑडियो है, और क्या अगर तो हो सकता है कि संभावनाएं बनती है कि लोकेश शर्मा ने ही अशोक गहलोत का फोन जो है वो वॉइस रिकॉर्ड किया होगा और उसके बाद में वो इस तरह की लोग कह रहे हैं कि वो बाहर भेजा होगा, तो क्या ये भी एक दंडनीय अपराध है? बिल्कुल सर, दंडनीय अपराध है, ये अपराध की श्रेणी में आता है, अपराध की श्रेणी आईटी एक्ट में। बिल्कुल, आईटी एक्ट में आप किसी की अगर बिना उसके परमिशन से कुछ फोटोग्राफ अगर आप चुराते हो, मेरे फोन में से कुछ भी निकालते हो, तो वो आईटी एक्ट के आता है। तो उसके तहत कौशिक साहब बिल्कुल साहब, उसमें भी सजा है, उसमें भी यही आईटी एक्ट की 3 साल की सजा का प्रावधान है। और ये कहीं ना कहीं मतलब अभी इस रूल के अंदर ये भी और बढ़ा दिया गया अमेंडमेंट कि किसी का फोन अपने बिना उसकी परमिशन के उसका लॉक तक नहीं खोल सकते अपने। जी, एक आजकल ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन में वॉइस कॉल रिकॉर्डर जो है वो रखते हैं, और जैसे आपने मुझे फ़ोन किया और मैंने अपना वॉइस कॉल रिकॉर्डर ऑन कर लिया और वो वॉइस रिकॉर्ड कर ली, ये भी क्या एक अपराध है? इसको भी हम चैलेंज कर सकते हैं? और अगर ऐसा अपराध है तो इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशंस है वो क्यों आसानी से मिल रही है लोगों को? वो उस पे हेमंत जी मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी जो नया रूल अभी बन रहा था उसमें एक ये भी हमने इसमें जोड़ा गया था कि फोन अब रिकॉर्ड होगा ही नहीं, और अगर रिकॉर्ड होगा तो एप्लीकेशन में पहले से नोटिफिकेशन जाता है कि आपकी आवाज वो रिकॉर्ड की जा रही है, सामने वाले को पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा, ये आप बिना बताए उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। जब भी आप देखना कि गवर्नमेंट कभी भी कोई कस्टमर केयर आपसे बात करता है तो उस कंडीशन में वो आपको बताता है कि आपकी जो कॉल है वो गुणवत्ता और क्वालिटी के लिए और भविष्य सुधार के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। हाँ। तो ये बिना बताए किसी की रिकॉर्डिंग करना भी एक कानूनी अपराध है, क्योंकि उसके बिना परमिशन के आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अब एक थोड़ा सा हमें बता दिए किन परिस्थितियों में सरकार जो है वो सरकारी स्तर पर फोन रिकॉर्ड कर सकती है? सरकारी गवर्नमेंट जो रूल्स ये कहता है सर कि सिर्फ सुरक्षा, जहां भारत को बाहरी तौर पे कोई खतरा महसूस होता हो, सिक्योरिटी पर्पस में ही वो किसी की टेपिंग कर सकता है, इसके अलावा वो किसी भी मामले में टेपिंग नहीं कर सकता। जी भरत जी बोलिए। भरत मेघवाल, आप पर ये आरोप और कुछ सवाल जो हैं अब वो उन्होंने भी पूछे, मित्तल साहब ने भी, बोलिए अंतिम टिप्पणी। सवाल इसी बात का है ना कि वर्तमान में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और सवाल पूछा जाता है पूर्ववर्ती सरकारों से। सरकार अगर सदन में ये कहती है कि हमारे कैबिनेट मंत्री का फोन टैप नहीं हुआ तो उसे बड़ी संतुष्टि के साथ मान लिया जाता है, लेकिन सवाल फिर ये सरकार से नहीं पूछा जाता कि लगातार 1 साल से जो कैबिनेट मंत्री सदन में नहीं जा रहा, कैबिनेट मंत्री 1 साल से विधानसभा में नहीं जा रहे और मांगा नहीं जा रही सरकार से जवाब, ये चिल्लाकर बता रहे हैं कि कैसे जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये राजस्थान की जनता देख रही है कि पिछले 1.5 साल से इन्होंने किस तरीके से जनता को पागल बनाने काम किया है, उसको बात करने का सरकारों के ऊपर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से निर्वहन से भग रही है ये सरकार। अरे जवाब दीजिए, क्यों नहीं कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा स्वीकार किया जा रहा? अरे जवाब दीजिए, क्यों नहीं उन पे कार्रवाई की जा रही? अरे क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही, बताइए। बताइए कैबिनेट मंत्री जी ने कहा कि मैंने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उस पर ये सरकार कार्रवाई सुनिए ना, मेरी बात सुनो भरत, सुनो, आपकी अपने नेताओं से बात नहीं हुई भरत, सुनो, आधी अधूरी जानकारी के साथ में सुनो, मेरी बात सुनो भरत, आपकी अपने नेताओं से बात नहीं हुई, आते हो उससे पहले अपने बड़े नेताओं से पूछ के तो आते होंगे ना कि हमें क्या क्या बोलना है। संतुष्ट कौन होता है? नेता प्रतिपक्ष सदन का विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो संतुष्ट हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि कोई संतुष्ट नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आप अपनी सरकार के मंत्री पे कब कार्रवाई करेंगे? अगर ये सवाल पूछा जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि आपके मंत्री संतुष्ट हो गए, क्यों? वो अलग मसला है भरत, चिल्लाने से नहीं होगा, चिल्लाने से नहीं होगा। पिछले 1 साल से लगातार विधानसभा में नहीं आ रहा, जानकारी चिल्लाने से ज्यादा नहीं आती है। आरोप लगा रहा है और आप ये कह रहे हैं साहब कुछ कह रहे हैं अंतिम टिप्पणी। सवाल ये आ रहा है कि सत्ता से सवाल पूछने पे डर कैसा है हेमंत? ये फालतू का प्रोपेगेंडा मत लगाओ भरत अपना। कोई सत्ता से सवाल रोजाना पूछता हूँ, कौन सा डर है? आप पूछते हो, आप वॉकआउट करके कौन सा डर हो गया?
मैं तो रोज पूछता हूं, मेरी डिबेट में देख लेना, सबसे ज्यादा सवाल सत्ता से पूछता हूं। अभी भी मैंने इनसे 5 सवाल पूछे हैं, कार्रवाई कब करोगे? ये फालतू का प्रोपेगेंडा क्यों लेकर के आते हो? यही तो पूछ रहे हैं ना। नहीं नहीं, ये फालतू का प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हो? अपने नेताओं से बात करके आया करो भरत की क्या विधानसभा में हुआ है, थोड़ा सा जानकारी लेके आया करो। मित्तल साहब कुछ बोल रहे हैं? पूरी जानकारी लेकर आए हेमंत, नहीं आए, जानकारी लेकर आए। देखिए आधी अधूरी जानकारी के साथ आते हो जी। देखिए हेमंत, मैंने हेमंत जो बात कही वो कही जो विधानसभा में टीकाराम जूली ने कहा, मैंने अपनी मर्जी से तो कहा नहीं। नहीं, बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष ने कहा है तो उनकी बात को ही माना जाएगा। हाँ, उनकी बात को मैंने आगे बढ़ाया है, लेकिन मैंने साथ में ये भी तो कहा कि उनका ये सवाल सही है कि अब सरकार अपने मंत्री के खिलाफ कब कार्रवाई करेगी। मैंने रखा कांग्रेस की बात को भी ये, लेकिन मेरा ये कहना है कि 7 फरवरी को जब आप आज ये मान रहे हैं। बिल्कुल मित्तल साहब, ये देखिए ये सियासी बयानबाजी है, वो चलती रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कह दिया गया है कि वे संतुष्ट हैं इस मामले को लेकर। तो उम्मीद ये होनी चाहिए कि अब जनता के मुद्दों पर कम से कम बात हो पाएगी और ये समय जो है वो इस पर नहीं जाया होगा। आम आदमी का वक्त जो है वो आम आदमी के मुद्दों को मिल पाएगा।